दोस्तों ईसीजी आर्टिफैक्ट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर ईसीजी में आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं आप उसकी गलत रिपोर्टिंग करेंगे, गलत डायग्नोसिस बनाएंगे और जिससे पेशेंट को नुकसान हो सकता है। इसलिए ईसीजी आर्टिफैक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है और अगर आप दोबारा ईसीजी करते हैं तो जिस वजह से ईसीजी आर्टिफैक्ट्स हो रहे हैं उनको रिमूव करना भी जरूरी है। इसलिए ईसीजी आर्टिफैक्ट्स हमें समझना बहुत ही जरूरी है। ईसीजी आर्टिफैक्ट्स दो कारणों से हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कारण में जैसे पेशेंट को ट्रिमर्स हो रहे हैं, हिकअप्स हो रहे हैं, फोर्स्ड ब्रीदिंग कि पेशेंट लंबी लंबी सांसें ले रहा है, चेस्ट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो उसमें लीड जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो लूज हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वॉन्डरिंग बेसलाइन आर्टिफैक्ट्स। इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये बेसलाइन यहाँ से डिस्टर्ब हो रही है, इस लीड V1 में, V2, V3, V4, V5, V6, V5, V6 में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। तो यहाँ पे चांस है कि जो इलेक्ट्रोड चेस्ट वॉल पे लगा है वो लूज हो गया है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। इसको हम वॉन्डरिंग बेसलाइन आर्टिफैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज मसल ट्रिमर आर्टिफैक्ट। अगर कोई पेशेंट पार्किंसन का है तो ट्रिमर्स होते हैं, हाइपरथर्मिया है, हाइपोथर्मिया है, शिवरिंग होती है, तो उसकी वजह से ये जो आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं सॉ टूथ लाइक अपीयरेंस, जैसे आपने देखा होगा आरी में दांत होते हैं उसी तरीके की अपीयरेंस इसमें आती है। ये अपीयरेंस अगर आ रही है तो इसमें आप देख सकते हैं कि न पी वेव समझ में आ रही है, न टी वेव, न क्यू वेव, कोई भी वेव इसमें समझ में नहीं आ रही है। तो ये रीज़न है कि इस पेशेंट में इसको शिवरिंग हो रही है जिसकी वजह से ये डिस्टरबेंस आ रही है। इसको हम बोलते हैं मसल ट्रिमर आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट है मेडिकल डिवाइस लाइक पेसमेकर। अगर किसी पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है तब आपकी ईसीजी इस टाइप से आएगी, वेरी वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, वेरी वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। तो आप इमीडिएटली, आपने सपोज हिस्ट्री नहीं ली है कि पेसमेकर उसको लगा है नहीं लगा, अगर आप इस तरह की फाइंडिंग देखते हैं तो आप पेशेंट से कंफर्म कर सकते हैं कि उसको पेसमेकर लगा है नहीं लगा है। अगर लगा है तो आप उसकी कंडीशन समझ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं एक्सटर्नल कॉजेज पर। एक्सटर्नल कॉजेज में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये कुछ अप्लायंसेज हैं जैसे इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मोबाइल टेलीफोन्स, वायरलेस सेट। ये अगर नियर बाई है तो आपको इस टाइप से ईसीजी दिखेगी, जैसे कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये डिस्टरबेंस हो रही है। ये अगर आप ईसीजी करते समय देखते हैं तो आप इमीडिएट कह सकते हैं कि कोई इस तरीके की इलेक्ट्रिकल पावर लाइन, टेलीफोन, वायरलेस सेट, मोबाइल सेट ऐसा है जिसकी वजह से ये डिस्टरबेंस हो रही है। आप देख सकते हैं कि न पी वेव इसमें पढ़ सकते हैं, न क्यू आर एस टी, कोई भी वेव क्लियर नहीं है। जब यहाँ पे ये आर्टिफैक्ट आ रहे हैं तो बाकी रिपोर्टिंग आप कैसे कर सकते हैं? ये ईसीजी डिस्कार्ड करना होगा, जो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं उनको रिमूव करना होगा और उसके बाद दोबारा ईसीजी करेंगे। अगला है केबल एंड इलेक्ट्रोड मॉल फंक्शन। अगर इसमें कोई केबल लूज है या ब्रोकन वायर्स हैं या मिसप्लेस्ड लीड्स है, कोई भी रीज़न है कि ईसीजी जेल ठीक से नहीं लगी है, तो इसमें भी ये जैसे आप देख सकते हैं कि चेस्ट लीड लगी होगी वो लूज हो गई है, गिर गई होगी और ये यहाँ पे ऐसे ये चीज़ें आ रही हैं। ये ड्यू टू लूज इलेक्ट्रोड्स की वजह से हैं। तो ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये आर्टिफैक्ट आते हैं। तो हमें प्रॉपर जेली अप्लाई करना पड़ेगा और फिर ईसीजी लेंगे। अगला है मेडिकल इक्विपमेंट। जैसे ओटी में या आईसीयू में ईसीजी कर रहे हैं तब हम देखते हैं कि इस तरीके की रिकॉर्डिंग आ रही है। तो ये सिमिलर रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह जो आ रही है, सिमिलर रिकॉर्डिंग है। ये भी इंटेंसिव केयर यूनिट में जैसे वेरियस इक्विपमेंट्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, तो अगर नियर बाई है तो उसके इफेक्ट से भी इस तरीके की फाइंडिंग्स आ सकती हैं। तो अब अगर आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हम एक्यूरेट ईसीजी रिकॉर्डिंग कर सकें? इसके लिए पेशेंट की पोजीशन सुपाइन होनी चाहिए, रिलैक्स्ड होनी चाहिए, अनक्रॉस लेग्स, कोई भी बॉडी का पार्ट मेटल से टच नहीं होना चाहिए।
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोई भी मशीन के पास में नहीं होना चाहिए। जो ईसीजी मशीन कर रहे हैं पेशेंट के पास में नहीं होना चाहिए। जो चेस्ट लीड लिम्ब लीड आप लगाएंगे वो टोटल स्किन ड्राई होनी चाहिए। उसको आप किसी ड्राई क्लॉथ से पूरा क्लीन करके उसके बाद इलेक्ट्रोड्स लगाएं। चेस्ट हेयर्स ये अगर बहुत ज़्यादा हैं रिमूव कर दें, अदरवाइज जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो नहीं लग पाएंगे और ये आर्टिफैक्ट्स आएंगे। ईसीजी जेल ये आपको ठीक से लगानी है, मॉइस्ट होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड्स ये किसी भी बोनी पार्ट पे नहीं लगाएंगे, जहाँ पे डिफाइंड है चेस्ट में उसी जगह पे इलेक्ट्रोड लगाएंगे। केयरफुली लगाएंगे इसको। ईसीजी केबल को चेक करेंगे कि कोई डिफेक्टिव केबल तो नहीं है, कोई वायर तो नहीं ब्रोकन है उसमें। और प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो केयरफुली इसको भी चेक करके लगाएंगे कि जो इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं ठीक पोजीशन पे लगा रहे हैं या नहीं। ये सारी हमें प्रिकॉशन लेने होंगे, तभी हम इन आर्टिफैक्ट्स को इग्नोर कर सकते हैं और एक एक्यूरेट ईसीजी की रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।